जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि हम इस समय देख रहे थे जनहित याचिकाएं दोस्तों, और हमने 2 पार्ट पहले देख लिए हैं। अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखे, जाइए प्लेलिस्ट पे, वहां आपको मिल जाएगा जनहित याचिका के नाम से प्लेलिस्ट, ठीक है। वहीं जाकर के आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छे हम वाद देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे याचिकाएं पढ़ रहे थे। और इसके पहले हमने 17 लगभग पढ़ लिए। पहले वाले में हमने कुछ याचिका जनहित याचिका के बारे में बात किया था और 2 जनहित याचिकाएं बताई थी। उसके बाद हमने 1 नंबर शुरू किया था और 15 जनहित याचिकाएं दोस्तों हम पहले वाले वीडियो में ही देख चुके थे, ठीक है। क्या पहले वाले वीडियो में ही देख चुके थे, जिनमें से दोस्तों कुछ हम अगर आपको रिपीट करवाना चाहें दोस्तों, तो चलिए थोड़ा सा रिपीट करते हैं आपके लिए। देखिए, एक हमने देखा था लिली थॉमस बनाम भारत संघ। तो लिली से हमने याद करवाया था कि दोस्तों लालू याद रखना, ये लालू जी को 2 साल की सजा होती दोस्तों, उनकी सदस्यता रद्द हो जाती, यानी कि जिस भी पद पे थे वो, यानी कि राजनेता थे, उनकी राजनेता पद से वो अपनी सदस्यता खो देते हैं, ठीक है। एक था सरला, ठीक है, सरला मुदगल दोस्तों। तो सरला से हमने बताया था कि जो सरल स्वभाव के दोस्तों पत्नियां होती दोस्तों, उनके रहते हुए पति दूसरी शादी कर लेते। तो हमने बताया था कि सरला मुदगल बनाम भारत संघ में क्या होता है कि अगर दूसरी शादी आप करते हैं तो दंडनीय होगा। हालांकि दूसरी शादी जो है दोस्तों, अगर पहली शादी रहते हो, मतलब पहली दुल्हन रहते हो, अगर आप दूसरी शादी करते हो दोस्तों, वो क्या होगा, दंडनीय होगा, ठीक है। हालांकि दूसरी शादी अमान्य घोषित नहीं होगी। तो हमने सरला में बताया था कि सरल स्वभाव की पत्नियों के साथ ऐसा धोखा हो जाता है, ठीक है। इंदिरा साहनी हमने बताया था, इंदिरा जी क्या करती है दोस्तों, SC ST के लिए दोस्तों आरक्षण देती हैं। और दोस्तों एक चीज बता दें कि देखिए, अभी जो ये आपके पेपर में पूछा गया था मृतक आश्रित में, उसमें SC ST था, जबकि OBC से संबंधित है, OBC से भी संबंधित है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ठीक। तो आ सकता है कि SC ST या फिर डायरेक्ट पूछ ले OBC आरक्षण के लिए दोस्तों किसने किया, तो इंदिरा साहनी ने, ठीक है। अगला हमने बताया था MC मेहता दोस्तों। MC मेहता हमने बताया था ना, मेहता जी कैसे हैं दोस्तों, मेहता जी को गंगा जी बहुत प्यारी लगती है दोस्तों, वो उसके प्रदूषण से चिंतित रहते हैं, ठीक है। तो मेहता किससे संबंधित है, किसके दोस्तों, गंगा प्रदूषण से, ठीक, गंगा नदी प्रदूषण से दोस्तों। उसके अलावा हमने बताया था परमानंद कटारा। देखिए क्या बताया था, परमानंद कटारा दोस्तों। कटारा मतलब क्या दोस्तों, कटारा मतलब क्या, जो कटा पीटा दोस्तों, यानी घायल अवस्था में कोई व्यक्ति आता है तो डॉक्टर ये मना नहीं कर सकता, भैया पहले जाइए आप पुलिस केस करिए, ठीक है। डॉक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पहले उस घायल का इलाज करे, उसके बाद जो होगा दोस्तों वो देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि AP गुप्ता दोस्तों, पी से हमने बताया था जो दोस्तों पुअर लोग हैं, गुप्ता जी कहते हैं जो भी पुअर, जो भी गरीब निर्धन लोग हो गए, अगर उनके किसी भी अधिकार का दोस्तों हनन हो रहा है तो उनकी जगह दोस्तों हम भी जाएंगे, यानी कि दोस्तों किसी का संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए दोस्तों न्यायालय में कोई भी जा सकता है, समाज से कोई व्यक्ति हो, संघ हो, कोई भी जा सकता है दोस्तों, ठीक है। और बंधुआ मुक्ति मोर्चा हमने बताया था कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा मतलब क्या दोस्तों, बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए दोस्तों ये डाला गया था। और समता में हमने बताया था दोस्तों, समता मतलब क्या, सम बराबर है, समता मतलब क्या, सब मतलब क्या, बराबर दोस्तों। हमने आदिवासी भाई को भी बराबर समझा, और उनकी जमीन पर दोस्तों हमने कहा कि उनकी जमीन पर कोई भी दोस्तों जो मतलब निजी कंपनियां होंगी वो इसमें खनन या फिर औद्योगिक कार्य नहीं लगा सकती, और लगाएगा कौन, तो आदिवासी भाई, मतलब सम बराबर है, आदिवासी भाई ही लगाएंगे या फिर कोई सरकारी चीजें कर सकती है। और ABC मामले में बताया था कि ABC मामले में क्या होता है दोस्तों, कि जो अविवाहित लड़की अगर मां बन जाती है दोस्तों, अविवाहित लड़की अगर किसी बच्चे की मां बनती है तो वो बिना अपने पिता को बताए दोस्तों बच्चे की कानूनी अभिभावक भी बन सकती है, ये ABC मामले में बताया था, ठीक है। अगला दोस्तों हमने बताया था मदन लाल संबंधी दोस्तों। मदन लाल जी क्या है, मदन लाल खुराना जैसे अमीर लोग लगते हैं दोस्तों, और ये क्या करते हैं, किसी के रेप करने की कोशिश करते हैं। रेप करने के बाद दोस्तों जब इनको सजा होती है तो वो पहुंचते हैं लड़की वालों घर और कहते हैं भैया क्या कर लो, मामला सुलझा लो कुछ ले दे के। तो दोस्तों इसमें साफ साफ कहा गया, मदन लाल जी के साथ कहा गया है कि भैया इसमें कोई भी सुनवाई नहीं होगी, इसमें कहने का मतलब समझौता नहीं कर सकते, ठीक है। और एक हमने बताया था दोस्तों कि इनामदार दोस्तों, इनामदार किसको मिलेगा इनाम दोस्तों, तो आपको हमने बताया भी था कि जो शैक्षणिक संस्थान होते दोस्तों, उनसे जो पढ़े हुए लोग होते हैं, यानी कि एक याद रखना कि जो इसमें क्या बताया गया था कि जो अल्पसंख्यक संस्थान है या फिर निजी शैक्षणिक संस्थान दोस्तों, उसमें आरक्षण नीति लागू नहीं करवा सकती राज्य दोस्तों। तो हमने PM इनामदार में बताया था, इनाम किसको मिलता है, जो शैक्षणिक संस्थान से निकले हुए लोग होते हैं, ठीक है। केशवानंद भारती बहुत बार बताया दोस्तों कि इसने बताया था कि संविधान का अंग क्या है, प्रस्तावना है। और बेरूबारी दोस्तों इसका उल्टा बताया गया था कि बेरूबारी में कहा था कि संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना। और दोस्तों SR मुंबईवाद में ये भी फिर से वही चीज दोहराई गई जो कि दोहराया गया था दोस्तों केशवानंद भारती में दोस्तों। तो ये चीज हमने बता दिया था। और दोस्तों हमने बताया था कि एक फोन टेप मतलब फोन टेपिंग करना किसी का, ये किसी का अधिकार नहीं दोस्तों। ये फोन टेपिंग किससे हमने बताया था, तो टेपिंग दोस्तों पीपुल मतलब कोई भी पीपुल दोस्तों, पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी से संबंधित है, फोन टेपिंग का मामला गलत है। चलिए तो आज हमने पिछली वीडियो को रिवीजन कर लिया दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से याद भी होगी। थोड़ा सा हमने ट्रिक के माध्यम से भी याद कराने की कोशिश की आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के भी कुछ वाद दोस्तों, ठीक है।
चलिए, पहला है दोस्तों 16वां नंबर, इसके पहले हम 15 बात देख चुके, आप भी जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मिनर्वा मिल्स मामला दोस्तों, ये भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है आपके मृतक आश्रित में दोस्तों। जो मिनर्वा मिल्स मामला क्या कहता है दोस्तों कि मूल अधिकार और निजी तत्व क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। आपको पता है कि मूल अधिकार दोस्तों किसको थोड़ा सा ताकत देता है, तो ये आपको पता है, ये जो लोग हैं दोस्तों, ठीक है, जो नागरिक है भारत के, उनको बहुत ताकत देता है दोस्तों, इनसे कोई मूल अधिकार छीन नहीं सकता दोस्तों। और वहीं निजी निषेध तत्व क्या है दोस्तों, सरकार को ताकत देता है कि वो इसे लागू करे या न लागू करे दोस्तों। मतलब दोनों क्या है दोस्तों, निषेध तत्व क्या होता है, समाज के कल्याण के लिए दोस्तों। तो ये व्यवस्था बताई गई। तो मिनर्वा में याद रखें दोस्तों कि जो दोस्तों आपको पता है कि मूल अधिकार और निजी तत्व को कहा गया दोनों एक दूसरे के पूरक है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, मतलब किसी एक को हटा करके इसमें बैलेंस नहीं किया जा सकता, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, यह व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39 घ और गा में उल्लिखित राज्य के निजी तत्वों को 14 और 19 में मूल अधिकार पर प्राथमिकता संवैधानिक है। मतलब अगर इनमें कुछ होता दोस्तों तो इसमें प्राथमिकता क्या माना जाएगा दोस्तों, मूल अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर दोस्तों निजी तत्व और मूल अधिकार में कोई झड़प होती है तो जिसको दोस्तों प्राथमिकता दी जाएगी तो मूल अधिकार, क्योंकि दोस्तों इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो मिनर्वा किससे संबंधित दोस्तों, मूल अधिकार निजी तत्व से, ठीक है। मिनर्वा भैया किससे संबंधित है, तो मिल्स किससे संबंधित दोस्तों, तो दोनों चीजों से, किससे, मूल अधिकार और निजी तत्व क्या बोला, ये एक दूसरे के क्या है दोस्तों, पूरक है। तो ये याद रखेंगे। अगला है देविका विश्वास बनाम भारत संघ, समझिएगा, देविका विश्वास बनाम भारत संघ। देखिए इसमें क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नसबंदी के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मतलब जो धांधली की गई दोस्तों उसको उजागर करने के उद्देश्य से ये कहा कि आर्थिक मुआवजे दीजिए और मरीज की सुरक्षा। दोस्तों आपको पता है कि जब नसबंदी चीजें कराई जाती है दोस्तों, उसमें मरीज को ये तक पता नहीं होता दोस्तों हमारे साथ सही हो रहा गलत हो रहा, क्या पता दोस्तों जल्दबाजी में कर दिया गया है, उससे मरीज की जान भी जा सकती है। तो इन पे दोस्तों एक याचिका डाली गई दोस्तों। तो आप याद रखेंगे दोस्तों कि देविका विश्वास नहीं था दोस्तों, जो भी नसबंदी करवाए थे उनको पूर्णतः विश्वास नहीं होता कि हमारे साथ सही हो रहा कि गलत हो रहा दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे विश्वास किस लिए नहीं है, नसबंदी दोस्तों, नसबंदी में क्या है, लोगों को विश्वास नहीं है। तो इस तरह से याद कर लेंगे विश्वास किससे संबंधित है, नसबंदी से। और नसबंदी में दोस्तों जो भी हुआ, जिनके साथ मान लिया किसी मरीज ने दोस्तों नसबंदी कराई, उसको कुछ प्रॉब्लम होती है दोस्तों तो उसको आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा और मरीज की सुरक्षा की गारंटी के निर्देश दिए दोस्तों। देविका विश्वास किस पे नहीं है, नसबंदी पे। चलिए अगला दोस्तों अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ। दोस्तों ये सभी की सभी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। देखिए अलमित्रा, एक चीज यहां से याद कर लेना, मित्र ना, मित्र दोस्तों, ठीक है, क्या होगा, मित्र। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, न्यायालय ने सरकारी विभागों को यह निर्देश दिया कि झोपड़पट्टियों का विस्तार रोकिए और समुचित कदम उठाएं और निवास योग्य परिवेश बनाएं। मतलब कि इसमें कहा गया दोस्तों कि जो भी झोपड़पट्टी बन रही दोस्तों उनको आप रोक लगाइए, मतलब राज्य को बताया गया कि उनको रोक लगाइए, ज्यादा झोपड़पट्टी नहीं होना चाहिए। और दोस्तों जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं उनके लिए समुचित कदम उठाकर दोस्तों उनको निवास योग्य, मतलब उनको घर वर बनवा के दो, ठीक है। इससे मतलब एक अच्छा सा निवास परिवेश बन सके दोस्तों, ठीक। उनका भी तो जीने का अधिकार है, झोपड़पट्टियों में गंदगी होगी दोस्तों ना, तो उनको भी एक अच्छे निवास की स्थापना करिए। देखिए अब देखिए तुम्हारे लिए झोपड़पट्टी गिरा के दोस्तों एक निवास स्थान कौन देगा, जो आपका मित्र होगा। क्या होगा, जो मित्र होगा दोस्तों वही तो आपके बारे में अच्छा सोचेगा कि आप झोपड़पट्टी में रह रहे तो वो भी चाहेगा दोस्तों कि वो भी महल में रहना। आपका मित्र अगर कहीं झोपड़पट्टी में रहा तो आप कहीं ना कहीं दोस्तों अगर सच्चे मित्र हैं तो ये भी सोचेंगे दोस्तों ये भी अच्छी जगह रहे। तो वही चीजें बताया गया। तो मित्र से याद रखेंगे दोस्तों किससे संबंधित, झोपड़पट्टी से दोस्तों, समुचित मतलब एक अच्छे निवास की तरफ। तो याद रखें कहीं भी झोपड़पट्टी दिखती है तो मित्र याद रखना, मित्र से झोपड़पट्टी हम लगा देंगे। चलिए अगला है कि आरबीआई बनाम जयंती लाल मिस्त्री दोस्तों। तो जयंती लाल मिस्त्री, आरबीआई मतलब क्या समझ सकते हैं, आरबीआई के बारे में बताया जाएगा। तो इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरबीआई को सूचना अधिकार के अधिनियम में शामिल कर लिया था दोस्तों। किसके अधिकार, किसके अनुसार दोस्तों, तो आरबीआई बनाम, तो इसमें आरबीआई आ ही रहा दोस्तों, याद रख लेंगे। आरबीआई बनाम जयंती लाल मिस्त्री के अनुसार क्या है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोस्तों जो आरबीआई है ना, आरबीआई है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, इसको सूचना के अधिकार के अधिनियम में शामिल कर लिया। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों लक्ष्मी बनाम भारत संघ। दोस्तों लक्ष्मी बनाम भारत संघ मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस बार आपके पेपर में छपने वाला क्वेश्चन, क्या आपके पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कहा गया, तो याद रखेंगे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब हमले में पीड़ित पक्ष के लिए दोस्तों दिशा निर्देश को जारी किए थे। अब याद रखना दोस्तों, आपको एक चीज और याद बता दें कि आपने दोस्तों अभी छपाक मूवी देखी होगी, मेघना गुलजार जी की मूवी है दोस्तों, ठीक है। उसमें दोस्तों आपने देखा होगा वो मूवी इसी के ऊपर बनी। तो याद रखेंगे लक्ष्मी का किरदार कौन निभाता, हमें देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आपने ये मूवी देखी है तो हमें जरूर बताइएगा कि लक्ष्मी का किरदार इस मूवी में किसने निभाया। तो याद रखेंगे उसमें दोस्तों पूरा इसी के ऊपर बताया गया, तेजाब हमले के बारे में बताया गया। लक्ष्मी जो ये छपाक मूवी दोस्तों उसमें लक्ष्मी का किरदार किसने निभाया, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य
बताइएगा। तो दोस्तों याद ही हो जाएगा, मूवी अगर आपने देखी दोस्तों तो आपको बिल्कुल याद होगा कि लक्ष्मी किससे संबंधित दोस्तों, तेजाब हमले से। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख लेंगे। अगला है दोस्तों क्या, स्वराज अभियान बनाम भारत संघ। देखिए इसमें क्या कहा गया, स्वराज अभियान बनाम भारत संघ में क्या कहा गया दोस्तों, तो याद रखिएगा इस मामले में कल्याणकारी राज्य में संघीय ढांचे का विस्तृत व्याख्या की गई। तो कल्याणकारी राज्य की संघीय ढांचे में विस्तृत मतलब की व्याख्या की गई है। आपको बता दें कि इसी अधिनियम के तहत दोस्तों, मतलब इसी याचिका के तहत क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अमल में लाने के दौरान उन्होंने भारत के सभी के लिए दोस्तों भोजन का अधिकार सुनिश्चित किया। तो क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि भोजन का अधिकार किसके द्वारा सुनिश्चित किया गया दोस्तों, अभियान दोस्तों चलाया जाता ना। अभियान किस लिए चलाते हैं दोस्तों, कोई भूखा ना सोए। देखिए सरकार द्वारा जो अभियान चलाए जाते हैं स्वराज अभियान, ठीक है दोस्तों, स्वराज अभियान है ना, तो किसके लिए चलाएंगे अभियान, तो कोई भूखा ना, यानी भोजन का अधिकार किसके द्वारा सुनिश्चित किया गया दोस्तों, पोषण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दोस्तों भोजन का अधिकार किसके द्वारा चलाया गया, तो याद रख लेंगे स्वराज अभियान बनाम भारत संघ द्वारा। दोस्तों याद रख लेंगे स्वराज अभियान बनाम भारत संघ द्वारा। चलिए आगे देखते दोस्तों 22 नंबर। अभी देखिए दोस्तों 22 नंबर आ चुका है। 22 नंबर बात क्या कहता है कि अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ। देखिए अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ क्या कहता है, इस केस की सुनवाई करते हुए उन्होंने नेताओं के खिलाफ लंबित भ्रष्टाचार के मामले को समय पे पूरा करने के आदेश दिए। देखिए जैसे मान लिया कोई नेता भ्रष्टाचार करता है और वो पकड़ा जाता है दोस्तों, तो उनके जो केस है दोस्तों कहो जिंदगी भर चलते रहे दोस्तों, उनको कुछ हो ही नहीं। तो इस मामले में कहा गया अश्वनी भैया, देखिए अश्वनी भैया ने, उपाध्याय जी ने क्या कहा कि जो भी नेता का केस है दोस्तों भ्रष्टाचार संबंधी उसको जल्दी पूरा करिए और उनको तुरंत जेल भेजिए ना। तो दोस्तों अश्वनी उपाध्याय जी क्या कहते हैं, उपाध्याय जी कहते हैं कि भैया जो भी भ्रष्टाचारी है उनको तुरंत जेल भेजिए, उनका जल्दी सुनवाई करिए, ऐसा नहीं कि लंबित पड़ा रहे बहुत साल तक। ठीक है, तो ये समझिएगा उपाध्याय जी बहुत अच्छा सोच रहे हैं भ्रष्टाचार के बारे में। ठीक है, उपाध्याय जी किसके बारे में बता रहे हैं, भ्रष्टाचार के बारे में। चलिए अगला है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, शिवसेना बनाम भारत संघ दोस्तों 2019 का केस है। इसमें बता दें कि एससी सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों सुनवाई करते हुए उन्होंने शक्ति परीक्षण की महत्ता को बताते हुए कहा था कि यह गैर कानूनी गतिविधियों जैसे विधेयकों की खरीद फरोख्त से बचने के लिए जरूरी है दोस्तों। तो याद रखेंगे, देखिए शिवसेना एक पार्टी आपको पता होगा महाराष्ट्र की बहुत तगड़ी पार्टी है, जिसके दोस्तों अभी हाल ही में सीएम है उद्धव ठाकरे जी। ठीक है, तो याद रखेंगे वो किससे संबंधित है, तो विधायकों की विधायकों संबंधित होती है दोस्तों। आप होता शिवसेना किससे, विधायक संबंधित है ना, मतलब उसमें विधायक तो होता है तभी तो भैया सरकार बनेगी, तो उन्हीं के खरीद फरोख्त है। तो ये याद ही रहेगा दोस्तों, अगर विधायक कहीं आता खरीद फरोख्त आता आप शिवसेना लगा देंगे ऑप्शन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल। दोस्तों देखिए सुप्रीम कोर्ट बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल जी ने क्या किया दोस्तों, तो याद रखेंगे दोस्तों कि इसमें कहा क्या गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यालय, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई दोस्तों, सीजेआई का कार्यालय दोस्तों आरटीआई के दायरे में आएगा। किसके दायरे में आएगा दोस्तों, आरटीआई के दायरे में, सूचना अधिकार के दायरे में दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको बता चुके हैं, अभी हमने तुरंत बताया, पहले बताया दोस्तों कि आरबीआई किसके तहत। दोस्तों देखिए दो चीजें हमने इसमें बता दी। ये दोस्तों सुभाष चंद्र वाला कोर्ट किससे, सुभाष चंद्र अग्रवाल वाला किससे संबंधित है, अग्रवाल जी ने किसको ला दिया, सीधा सीधा दोस्तों चीफ ऑफ जस्टिस को ला दिया, किसके अंतर्गत, सीजीआई मतलब आरटीआई के अंतर्गत। और दोस्तों अभी हमने बताया कि आरबीआई किसके द्वारा लाया गया, तो आरबीआई बनाम जयंती लाल मिस्त्री द्वारा। जयंती लाल मिस्त्री जी किसको लेकर आ गए दोस्तों, मिस्त्री जी बैंक को उठा लाया आरबीआई को, कहा भैया मिस्त्री जी ने कहा कि आरबीआई को सूचना अधिकार के अंतर्गत रखो, और सुभाष चंद्र अग्रवाल जी ने क्या कह दिया कि भैया जो सीजीआई है ना हमारे जज साहब हैं, इनको भी ला के उठा के इसी में रख दो। ठीक है, चलिए और दोस्तों एक चीज ये मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा गया, श्याम नारायण चौक से बनाम भारत संघ दोस्तों, इन्होंने एक रिट डाला, ठीक वाद मतलब कि याचिका डाली कि इन्होंने कहा दोस्तों कि सिनेमा घरों में जो फिल्म चलता दोस्तों, तो उसमें पहले राष्ट्रगान होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी सिनेमा घर में दोस्तों फिल्म लगाई जा रही है तो पहले राष्ट्रगान होना चाहिए, और राष्ट्रगान के साथ साथ दोस्तों उसके सम्मान में सभी को खड़े होना चाहिए। क्या, उसके सम्मान में सभी लोगों को दोस्तों खड़े होना भी चाहिए। तो याद रखेंगे दोस्तों श्याम नारायण, आपको पता होगा श्याम जी, देखिए चौकसे मतलब चौकन्ने हो जाओ, मतलब चौक से मतलब याद रखेंगे, चौक से मतलब चौकन्ना हो जाओ, मतलब कि तुरंत खड़े हो जाओ दोस्तों। अगर कहीं भी आपको राष्ट्रगान बजता हुआ सुनाई दे तो आप तुरंत खड़े हो जाओ दोस्तों, चौकन्ने हो जाओ, एकदम से खड़े हो जाओ दोस्तों, सावधान मुद्रा में दोस्तों, और अपने राष्ट्रगान का दोस्तों, राष्ट्रगान का देखिए राष्ट्रगान लिख लिया, राष्ट्रगान होना चाहिए वैसे, तो उसका सम्मान करिए। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी सिनेमा घरों में फीचर फिल्म की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय गान दोस्तों, या राष्ट्रगान समझ सकते हैं, चलाने और हाल में उपस्थित सभी लोगों के खड़े होने
तथा राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान दर्शाने का अनिवार्य बनाने के निर्देश दिए थे दोस्तों। तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है। तो चौक से मतलब चौकन्ना किसमें रहना दोस्तों, अगर कहीं भी आपका नेशनल एंथम बजता है दोस्तों तो आपको खड़े हो जाना होता है। आपने देखा भी होगा दोस्तों, हम लोग जब मतलब स्कूल में पढ़ते थे दोस्तों, ऐसा होता भी था हमारे साथ। तो याद रखेंगे, चौक से किससे संबंधित दोस्तों, चौकन्ने हो जाओ। जब आपको कहीं भी राष्ट्रगान सुनाई दे चौकन्ने हो जाइए। चलिए अगला है नवीन जिंदल बनाम भारत संघ दोस्तों। आज आप अगर झंडा फहरा रहे हैं दोस्तों, क्या झंडा फहरा रहे दोस्तों, तो वो इन्हीं के बदौलत है। अगर आप घर में झंडा फहरा पा रहे हैं दोस्तों तो ये इन्हीं की बदौलत है। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ दोस्तों 2004 में इन्होंने दोस्तों केस जीता था कि दोस्तों इसके द्वारा बताया गया था कि सभी का अधिकार है कि वो अपने घरों में, अपने दफ्तरों में दोस्तों झंडे को फहरा सकते, तिरंगा को फहरा सकते विथ रिस्पेक्टफुली, मतलब विथ रिस्पेक्टफुली दोस्तों। तो याद रखेंगे, देखिए नवीन दोस्तों, नवीन मतलब क्या था, नया। तो दोस्तों इससे याद रखेंगे, नया नया तिरंगा दोस्तों, सबको क्या होता है, अच्छा तरह, मतलब कि हम यही चाहते हैं हमारा तिरंगा हमेशा क्या रहे, नया रहे दोस्तों। नवीन मतलब क्या, नया, ठीक है। और जिंदल मतलब जिद होता दोस्तों, एक जिद होती है दोस्तों तिरंगा फहराने की। तो याद रखेंगे, नया नया तिरंगा फहराने की जिद किसमें होगी दोस्तों, तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा दोस्तों। नवीन जिंदल किससे संबंधित है, जिद किससे संबंधित है, तिरंगे से। तिरंगे के लिए जिद होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए अगला दोस्तों क्या है आपका, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ दोस्तों। क्या, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। और ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई मृतक आश्रय में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसके तहत क्या हुआ, तो याद रख लेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईटी एक्ट धारा 200, सॉरी आईटी एक्ट दोस्तों 2000 जो अधिनियम है दोस्तों, इसकी धारा 66A को रद्द कर दिया गया इसी के तहत, ठीक है। इसी के तहत, किसके तहत दोस्तों, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन यही याद है, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ किससे संबंधित है दोस्तों, आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को रद्द करने संबंधित दोस्तों। इसमें क्या होता है कि किसी का दोस्तों विवादास्पद दोस्तों किसी तस्वीर को उजागर करना दोस्तों, मतलब कि मीडिया पे दोस्तों वो सब चीजें होती हैं ऑनलाइन संबंधित, इंटरनेट से संबंधित दोस्तों, ठीक है। तो इसको रद्द कर दिया गया किसके तहत दोस्तों, तो आर्टिकल 19-21 का हवाला देते हुए। तो याद रखेंगे, श्रेया जी को क्या हुआ कि इन्होंने दोस्तों 66A को रद्द करवा दिया। श्रेया जी ने क्या किया, इन्होंने 66A को ही रद्द करवा दिया, ठीक है। तो याद रखेंगे 66A किसने रद्द करवाया दोस्तों, आईटी एक्ट का श्रेया सिंघल जी ने, ठीक है। श्रेया सिंघल, सिंघम कह देना दोस्तों, सिंघम से याद रख लेना, क्या किया इन्होंने, वो धारा ही हटा दी, ठीक है। धारा 66A ही हटा दी सिंघम जी ने, ठीक है, श्रेया सिंघम ना। चलिए अगला है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य दोस्तों। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके किसमें पूछा गया दोस्तों, अभी के जो यूपीएसआई दोस्तों जो परीक्षा हुआ था दोस्तों, ठीक है, मृतक आश्रित वाला, उसमें पूछा गया विशाखा बनाम भारत राजस्थान राज्य दोस्तों। आपको बता दें कि क्या होता है दोस्तों, मान लिया कार्यस्थल पर दोस्तों महिलाएं काम करती है, समझिएगा, महिलाएं जो काम करती है दोस्तों उनका यौन उत्पीड़न होता है, उनके साथ रेप होते दोस्तों, बलात्कार जैसी घटनाएं भी होती है दोस्तों। तो उसी को देखते हुए दोस्तों एक रिट डाली गई थी दोस्तों, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य दोस्तों 1997 में दोस्तों। उसमें कहा गया दोस्तों कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश को जारी किया गया दोस्तों। और ये चीज याद रखें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली बार भारत में यौन उत्पीड़न को आधिकारिक रूप से परिभाषित किया गया, किसके द्वारा दोस्तों, विशाखा। देखिए विशाखा के नाम की लड़की दोस्तों, याद रखें विशाखा क्या नाम की लड़की दोस्तों, और उसके साथ क्या होता है, यौन उत्पीड़न होता है दोस्तों, वो कोर्ट चले जाते हैं, याद रखेंगे। और एक चीज ये देखिए, यही क्वेश्चन पूछा गया था आपके मृतक आश्रित में कि यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम दोस्तों किसके तहत आया, तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 के द्वारा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको दोहरा भी देते हैं। उसके पहले हम बता दें दोस्तों, एक हमारी ई बुक है हिंदी के लिए दोस्तों, वैसे हमारी 2-3 ई बुकें हैं दोस्तों। ये है हिंदी साहित्य इतिहास की। अगर दोस्तों आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम है तो इसमें दोस्तों आपको सब कुछ मिल जाएगा, यानी कि सभी प्रकार के पुरस्कारों के, चाहे ज्ञानपीठ हो, भारत भारती हो, मंगला प्रसाद पारितोषिक हो, या दोस्तों आपका सलाहकार सम्मान हो, भारत भारती हो, है ना, कोई भी सम्मान दोस्तों, लगभग 8 तरीके के सम्मान होंगे दोस्तों, इसमें पुरस्कार होंगे। इसके अलावा दोस्तों कवि और उनके उपनाम होंगे, उनके जन्म स्थान होंगे, उनकी रचनाएं होंगी दोस्तों, और हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास होगा दोस्तों। अगर इसे आप परचेस करना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, 50 रुपए पे कर सकते हैं दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज करके, ठीक है, इसी नंबर पे दोस्तों हमसे ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारी सामान हिंदी की भी है, और दोस्तों पत्र लेखन की भी है, और दोस्तों भाषा की भी है। चलिए एक बार दोस्तों इसको हम दोहराने की कोशिश करते हैं, जो भी चीजें हैं हमने अभी तक पढ़ाई। देखिए मिनर्वा में इस मामले में क्या बताया दोस्तों, मिनर्वा में क्या बताया दोस्तों हमने कि दोस्तों क्या है कि मूल अधिकार और निश्चित तत्व क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। देवी का विश्वास, देखिए विश्वास किसको नहीं दोस्तों, नसबंदी कराने वाले को विश्वास नहीं दोस्तों। तो याद रखना कि विश्वास किससे संबंधित, देव का विश्वास किससे संबंधित है दोस्तों, कि नसबंदी में अगर किसी साथ कुछ होता दोस्तों तो उनके आर्थिक मुआवजे और मरीज की सुरक्षा की गारंटी के निर्देश दिए गए, ठीक है। और दोस्तों अगला है अलमित्रा दोस्तों। मित्र क्या जाएगा, अलमित्रा दोस्तों, अलमित्रा बनाम भारत संघ दोस्तों क्या है, मित्र क्या जाएगा दोस्तों कि हमारा मित्र अगर झोपड़पट्टी में रहता है तो वो कहीं महल में रहता है, तो झोपड़पट्टियों को समाप्त करने और दोस्तों उनके लिए उचित मतलब निवास स्थान खोजने की किसमें, अलमित्रा दोस्तों, मित्र में, ठीक है। और दोस्तों आपको पता आरबीआई बनाम जयंती में, आरबीआई में क्या क्या गया कि आरबीआई को ही दोस्तों सूचना अधिकार के, आरबीआई को आरटीआई के अंदर रख दिया गया ना, राइट टू इंफॉर्मेशन दोस्तों। चलिए अगला है लक्ष्मी, आप जानते हैं लक्ष्मी बनाम
बनाम दोस्तों भारत संघ। तो लक्ष्मी आप छपाक मूवी देखी होगी तो उसमें तेजाब संबंधित तो आप समझ गए होंगे। स्वराज दोस्तों, स्वराज अभियान, देखिए अभियान किसके लिए चलाया था? भोजन के लिए दोस्तों, है ना। तो भोजन का अधिकार किससे संबंधित है? स्वराज अभियान बनाम भारत संघ से दोस्तों संबंधित है भोजन का अधिकार। चलिए अगला है, अश्विनी जी ने क्या सोचा दोस्तों? अश्विनी उपाध्याय जी, हमने बताया था ना उपाध्याय जी क्या सोचते हैं? अश्विनी उपाध्याय जी उन्होंने कहा था कि जो भी भ्रष्टाचार नेता है दोस्तों उनका जल्दी जल्दी केस सॉल्व करके दोस्तों उनको जेल के अंदर डालो। ठीक है, चलिए अगला है शिवसेना। आपको पता है कि शिवसेना संबंधित है दोस्तों विधायकों खरीद फरोख्त, ये याद रख लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो शिवसेना एक पार्टी है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट बनाम दोस्तों सुभाष चंद्र अग्रवाल। अग्रवाल जी ने दोस्तों जो सीजीआई है, चीफ ऑफ जस्टिस, उन्हीं को दोस्तों किसके अंतर्गत रख दिया? मतलब कि आरटीआई के अंतर्गत डाल दिया। चलिए अगला दोस्तों चौकसे, हमने बताया था श्याम नारायण चौकसे। चौकसे कब चौकन्ने होंगे? जब दोस्तों सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजेगा दोस्तों, हम चौकन्ने होकर दोस्तों खड़े हो जाएंगे। ठीक है, और नवीन जिंदल दोस्तों, नवीन जिंदल क्या समझे? नवीन दोस्तों एकदम नया तिरंगा, सबका जिद होता है हमें नया तिरंगा चाहिए दोस्तों, है ना। तो नवीन जिंदल किससे संबंधित है? नए तिरंगे से। और श्रेया सिंघल, है ना। सिंघल मतलब क्या? सिंघम, मतलब कि पूरा धारा ही रद्द करवा दे दोस्तों। श्रेया सिंघल जी ने दोस्तों कि कौन सा 66 दोस्तों किसका? आईटी एक्ट 2000 का 66 ए ही रद्द करा दिएगा दोस्तों। और विशाखा बनाम सरकार राज्य दोस्तों, विशाखा के साथ क्या हुआ? यौन उत्पीड़न हुआ दोस्तों, यौन उत्पीड़न हुआ। तो इसके लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं विशाखा बनाम राजस्थान राज्य दोस्तों। ठीक है, तो आज तीसरा वीडियो था। आई होप दोस्तों अगर आपको पसंद आया हमें बताइएगा, हम और भी कुछ महत्वपूर्ण लगभग दोस्तों 50 केस ऐसे करवा देंगे और आपको यकीन मानिए आपको रट के जाओगे दोस्तों, याद करने की जरूरत भी नहीं होगी, हम इस तरह से रटवा भी देंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर देखिए वीडियो पसंद आए दोस्तों शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, हम एक एक चीज अच्छे से कलेक्ट करते हैं और अच्छी अच्छी चीजें लाने की कोशिश करते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ऐसा नहीं कोई भी वाद लेकर के आ गए वो इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है ना, तो समझिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक चीज हमने पूछा था कि छपाक मूवी में दोस्तों किसने दोस्तों लक्ष्मी का रोल निभाया था। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।